अस्सलाम वालेकुम बेटा। कंफर्म कर दीजिएगा आप लोगों को बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है बेटा। अपना मिसबा बेटा लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? 4.22। 4.22 ये मीडियन वाला बेटा। जी अनग्रुप डेटा इसके तमाम पार्ट्स हमने कर लिए थे। ए बी ए करवाया था आपने, बाकी होमवर्क दिए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक सर। तो ये बताओ कि हमने इसका बी पार्ट किया था। नहीं सर, आपने होमवर्क दिया था। तो बी पार्ट तो आपको हो नहीं सकता था अगर जब जब तक के मैं करवाता नहीं। नहीं नहीं सर, आपने बी पार्ट कराया था। सर ए बी करवाया था आपने, सी डी कराया आपने था होमवर्क दिया था। ठीक है। सी डी आपने हाँ होमवर्क दिया था, ए बी आपने करवाया था, प्लस आपने 20 भी दिया था। ठीक है। 4 का 20 भी दिया था आपने। ठीक है बेटा 4.22 यानी कि मीडियन अनग्रुप डाटा आप लोगों को करना आ चुका है। ठीक है बेटा। मीडियन सर मेरा अनग्रुप क्वेश्चन था आप पूछे। सर, इसका जो डी वाला है हमारा, वो मेरे से नहीं हुआ, मतलब कि आंसर मैं 2 दफा ट्राई करके गलत आ रहा आंसर। अभी कर सर लेते ये दोबारा बता देंगे। 4.22। करवा लेते हैं। इसका डी पार्ट करवा रहा हूँ। डी पार्ट। डी पार्ट। हाँ डी फॉर डॉग ना। डी फॉर डॉग ना। जी सर जी। ठीक है 4.22 इसका डी पार्ट। सबसे पहले वही आपने करना है एरे अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें अगर आप देखो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 0.0079। ठीक है बेटा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है। 0.5। इससे बड़ा नंबर फिर आएगा 0.33। वो सर 0.5 आएगा ना? चेक कर लेते हैं सर 3 छोटा है ना 0 पॉइंट। अभी। 0.33 छोटा है 0.5 से। अच्छा यू माइनस, अच्छा यूज आ रहा है सर। हाँ हाँ वो होगा। 0.33 से बड़ा नंबर फिर आएगा 0.46। 0.46 के बाद उससे बड़ा नंबर आएगा बेटा 0.5। 0.5। और उसके बाद आएगा 0.66। फिर आएगा 7 0.79। फिर आएगा 0.8 एंड लास्टली आएगा 2.0। सर सर एक क्वेश्चन। आप पूछो। सर ये आपने अरे का लिखा है? एरे का मतलब अरेंजमेंट, अरेंज किया जा रहा है। सही है सर। ठीक है। हम नंबर काउंट कर रहे थे कि हमने कोई नंबर मिस तो नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे नंबर है बेटा। अरेंजमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप किया जाता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में n का मतलब होता है जितने आपके पास नंबर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं बेटा ये 8 है। 8 n की जगह पर 8 लिख दिया। 8+1 डिवाइडेड बाय 2। 8+1 किया तो 9 आता है। 9 डिवाइड बाय 2। 9 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 4.5। 4.5 का मतलब होता है फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा। अब आप इस डाटा में देखें फोर्थ वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 फोर्थ। फोर्थ नंबर पे है 0.5 प्लस फिफ्थ वैल्यू आपके पास है 0.66। दोनों को प्लस करेंगे। 0.5 को प्लस किया 0.66 से आपके पास आंसर आया 1.16। इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आया मीडियन 0.58। ठीक है आलिया। जी सर। तमाम लोगों को मीडियन समझ में आ गया। मीडियन अनग्रुप डाटा का।
जी सर आ गया। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई है। पूछे। सर ये अरेंजमेंट में आपने 0.5 के बाद 0.66 ऐसे लिख दिया और सबसे छोटा नंबर से चल रहे हैं ना। हाँ, छोटे से बड़ा नंबर। तो सर सबसे छोटा यहाँ पे 0.0079 के पास 0.2 होगा ना। हाँ, 0.2 2.0 है वो तो। 0.2 0.2 तो है ही नहीं डाटा में। अच्छा सही है, 2.0 फिर उससे छोटा 0.5 आएगा ना। देखो 0.0079, इससे जी बड़ा नंबर 0.33 है डाटा में। 0 अच्छा बड़ा नंबर। हाँ, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से हुई है, छोटे से बड़े की, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सही है ठीक है बेटा, जी। क्लियर है क्वेश्चन या अभी कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सर ये मुझे बड़े से छोटा समझ नहीं आया कैसे हो रहा है ये। बड़े से छोटा नहीं, छोटे से बड़ा। सर ये जी वो 0.33 समझ रही होगी, ये 3 है। हाँ, 3 है भाई। अच्छा 33 ये कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो भाई बहुत हाँ, फर्क है। पॉइंट के पॉइंट के बाद सिंगल नंबर गिनते हैं ना हम लोग, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको सिंगल ही गिनते हैं। अच्छा सही है सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब आपके पास, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा घर के लिए 4.23, 4.24 और 4.25। ये 3 पार्ट आप लोगों ने कल क्लास में शो करा ना। बाय द वे कल आप लोगों को फिजिकल आना है, और आपने कल जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड जो ऑनलाइन में आपको समझ में नहीं आ पाए, कल मैं कैंपस में अवेलेबल हूँगा, आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। सर होमवर्क वापस बोलें। 4.23, 24, 25 3 क्वेश्चन। सही है। सर इसमें हमारा यही ना मीडियम निकालना है, जी, तीनों में इसी मीटर तरीके से होगा निकालना, ना। तीनों में मीटर निकालना, तीनों में। सर ये जो आपने 4.20 भी दिया था। वो 4.20 तो वो है ना, मीन है। मीन है, लेकिन आपने दिया था करने के लिए। हाँ, वो आप लोगों ने भेज दिया है मुझे, कुछ लोगों ने। मैंने नहीं भेजा था। भेजो ना यार कुलसुम इजाज, ये इतना सारा होमवर्क नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है सिर्फ। हार्डली ये जो है ना 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन है। ये आप लोगों को कल चेक कराना है। आप लोगों को कल आप रजिस्टर्स लेकर आओगे, जो क्वेश्चंस होगी उसको डिस्कस करोगे, जो ऑनलाइन में आपको समझ में नहीं आए उसको आप डिस्कस करोगे। ठीक है सर। अब चलते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पे, विदाउट फर्दर डिले। अब नए टाइप का जो क्वेश्चन है वो बेटा है 4.26। अच्छा, एक चीज, एक नजर आप देख लो 4.23, 24 और 25 को। इन 3 क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज पता चले कल आप आ रहे हो और बोल रहे हो कि सर इसमें तो कंफ्यूजन थी, हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। सर सर 4.25 4.25। हाँ ये तमाम नंबर सर लिखे हुए हैं। 4.25 अपना जो होगा ABC का होगा ना, ABCD, मतलब कि नहीं इस सर तरह ये से होगा ना। टेबल बना हुआ है, डिटरमाइन मीन एंड मीडियन लिखा हुआ है। तो भाई कहाँ देख रहे हो 4.25? पेज नंबर 109 देखिए पर ना, है। हाँ वही देखे हैं आप, क्या अजीब सा बना हुआ है। आपको सिर्फ इसमें मीडियन निकालना है, मीन नहीं निकालना। नीचे मीन भी लिखा, लेकिन सर लिखा हुआ है मीडियन नीचे कैसे मीडियन। निकालेंगे। इन अच्छा तमाम सर समझ नंबर्स गई। को अरेंज सही करोगे। है सही है सही है सही है। मतलब कि इन चारों रॉस को हम लोग अरेंज करेंगे फिर लिखेंगे ना। ये तमाम नंबर्स एक जैसे ही हैं भाई, ये अलग अलग लाइन में लिखे हुए हैं, आपको अलग अलग लाइन में नहीं लिखना। कहने का मतलब, अब आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें नंबर जो है वो है पूरे 39 डाटा में 34 है। 34 34 लिखा, अगर इसके बाद 34 कोई और है तो वो लिखेंगे, वरना इसके बाद 39 आ रहा है। 39 से बड़ा नंबर जो है वो आपके पास है 64 है। हाँ 64 है। और सर हमारा फिर 100 पे एंड हो 63 सर। जाएगा। हाँ ठीक है, 63 है। क्या कह रहे हो यार?
100 पे एंड हो जाएगा ना सर हमारा ये? 100 से बड़ा नंबर कोई नहीं, तो 100 पे एंड हो जाएगा। आपको सबसे पहले अरेंज करना है कुलसुम मिजाज, इसको आपने अरेंज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको अरेंज करना है। इसको मैंने करवा दिया तो टाइम ज़ाया हो जाएगा हमारे साथ। इसको सब में आपने अरेंज सर करना। सर इसको पहले मीन के फॉर्मूले से अरेंज करना है, मीन के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, उसके बाद मीडियन। नहीं, मीन तो निकालना ही नहीं है, मैं मीन आपको बोल रही हूँ, आपको सिर्फ मीडियन निकालना है, सिर्फ मीडियन, सिर्फ आपको मीडियन निकालना है इसमें। तो सर मीन छोड़ दें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है? हाँ, उसको छोड़ दें, हमारा मीडियन का टॉपिक हो रहा है, तो सिर्फ मीडियन ही अभी फिलहाल करें। कुलसुम मिजाज कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा बेटा। यू पीपल हैव माई नंबर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सॉल्व करते हुए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको आपकी कंफ्यूजन सॉल्व कर दूंगा। अब हम चलते हैं 4.26 पर, कंफर्म कर दीजिएगा। कोई और सवाल तो नहीं? 4.23 को एक और दफा देख लो। 4.23 में 2 रोज में नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 2 रोज में नंबर जो लिखे हुए हैं, ये पूरा क्वेश्चन एक ही है बेटा, इसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। पता चले आप अब ऊपर वाली लाइन का अलग निकाल रहे हो, नीचे वाली लाइन का अलग निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों रोज का एक ही मीडियन निकलेगा बेटा। आई प्रिज्यूम कि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4.26 पर आ जाओ। लिखा हुआ है, इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 students failed in a test. The marks of 10 students who passed were dash dash dash. What was the median marks of the 15 students? सवाल को समझिएगा गौर से बेटा। वो कह रहा है इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, बैच अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज आपकी क्लास है सेकेंड ईयर कॉमर्स, और इसमें आपकी क्लास जो है वो 15 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है। आपकी क्लास का जो बैच है उसमें 15 स्टूडेंट शामिल है। आपकी क्लास में से 15 में से 5 स्टूडेंट्स ने टेस्ट जो है वो फेल कर लिया, बाकी 10 स्टूडेंट्स ने टेस्ट जो है वो पास कर लिया है, और जिन्होंने टेस्ट पास किया है उनके मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपने मीडियन निकालना है पूरे 15 के 15 स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? जी सर आ गया। 4.26 ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही एरे होगा, ठीक है बेटा। एरे करने के बाद अब आप देखिएगा, इसमें कह रहा है पहली लाइन में 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ टेस्ट, 5 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को फेल कर दिया है। अब उन जिन्होंने टेस्ट फेल किया है उन्होंने कितने मार्क्स लिए, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उन 5 बच्चों के जो मार्क्स हैं जिन्होंने टेस्ट को फेल किया है, उनके मार्क्स है 0 0। अलियान आवाज बंद कर ले बेटा। 0 0 एंड 0, ये 5 उन बच्चों के मार्क्स हैं जिन्होंने टेस्ट को फेल किया। हमें नहीं सरोकार के कितने मार्क्स उन्होंने लिए, लेकिन हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि उन्होंने 0 0 मार्क्स लिए। उसके बाद अब आपने जो डाटा गिवन है उस हिसाब से आपने इसको अरेंज करना है। सर अगर क्वेश्चन में वो 6 बच्चे फेल हैं तो 6 0 लगाएंगे स्टार्टिंग में? जी बेटा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो नंबर्स अब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है उसको अरेंज करते हैं। सबसे कम मार्क्स जो है वो है 4। 4 के बाद आपके पास 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स एक दफा है। 5 के बाद आपके पास है 6। 6 2 टाइम्स है। 6 के बाद सर 1 7। मिनट ही क्वेश्चन है। पूछे पूछे पूछे।
सर वो जो अगर ये नंबर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम ही लिखेंगे। जी 2 टाइम्स हो 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स हो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स हो 4 टाइम्स लिखेंगे, जितने टाइम्स हो उतने टाइम्स लिखेंगे हम। ठीक है अलिस्बा, ठीक है? जी जी सर सही है। ठीक है, हमारे पास 4 1 टाइम था, 5 भी हमारे पास 1 टाइम था, 6 हमारे पास 2 टाइम्स था, 7 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, उसके बाद 8 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, फिर 9 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। ये हमारे पास डाटा अरेंज हो गया। डाटा अरेंज होने के बाद आप अगेन वही करोगे, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पर है आपके पास 15, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 + 1 आपके पास हो गया 16 डिवाइड बाय 2। 16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 8th वैल्यू आ गई। 8th वैल्यू का मतलब 6 हाँ 6 आएगा हमारा। 6 आंसर। ये आपका मीडियन होगा। इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको मुनासिब समझे। मैं आपको इस जैसा एक क्वेश्चन देने लगा हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे फिर बता दीजिए। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तमाम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ इस जैसा। हो गया ये, कॉपी कर लिया। आतिफ अली, आपका मैसेज अभी मुझे मौसूल हुआ है बेटा। ये 6 इस तरीके से आएगा, n+1 किया, n का मतलब होता है जितने नंबर्स हैं, ये तमाम नंबर्स जो थे वो 15 नंबर्स थे, तो 15 n की जगह पर 15 लिखा, +1 किया तो हमारे पास 16 हो गया। 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। 8 का मतलब 8th वैल्यू, इस डाटा में 8th वैल्यू काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो आपका 6 है ना, ये आपका मीडियन कहलाया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है आतिफ अली बेटा? ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट और कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसकी इस जैसा एक क्वेश्चन आपको देने लगा हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा बेटा। सर नजर नहीं आया, मोबाइल थोड़ा नीचे कर लें सर। नहीं, क्वेश्चन लिखे तो सॉल्व करता हूँ।
देखिए बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा। सर कर रहे हैं। सर वो क्वेश्चन दिखाइएगा सर। क्वेश्चन आपके सामने। अलिस्मा मकबूल, चाहे वो पिक्चर खींच लीजिए। सर ये सेम क्वेश्चन है ना बुक वाला? थोड़ा सा डिफरेंट है। सर 11 आ रहा आंसर। चलो ठीक है, बाकी को देखते हैं। मिसबा क्या आंसर आया? सर 11 ही आ रहा है, 22 डिवाइडेड बाय 2। जी सर। ठीक है, बाकी होगा। सर मेरा भी 11 ही है। अभी किसने बोला था? ज़ैनब। तो जैनब हमारी क्लास में आज नहीं है। नहीं सर मैं हूँ। ठीक है, है तो सर। अच्छा, मुझे लगा आज नहीं है बेटा। 11 आ रहा है सबका आंसर। जी सर। ठीक है बेटा, आप लोगों को 3 क्वेश्चंस ऐसा होमवर्क दिए गए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिना झिझक डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास में एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।